अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन स्पैगेटीज़ और मैं बताऊंगी कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिससे हमारी स्पैगेटीज़ टूट जाती हैं और फीकी बनती है। सबसे पहले हम लेंगे 2 शिमला मिर्च, 1 अदद गाजर लेंगे, थोड़ी सी बंद गोभी लेंगे, 1 दरमियाने साइज़ की प्याज लेंगे और हम यहाँ पे ले रहे हैं मारियोज़ की स्पैगेटीज़। सबसे पहले मैं आपको इसके लिए सॉस बनाना सिखाऊंगी। हमें चाहिए 4 टेबलस्पून सोया सॉस और 4 टेबलस्पून इसमें जाएगा विनेगर। ये आप इसमें ऐड करके इसको जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन क्यूब। एक चिकन क्यूब डालेंगे जिसमें 2 पीसेस होते हैं। वो चिकन क्यूब आप इसमें ऐड करेंगे। चिकन क्यूब ऐड करने से इसमें से जो है ना वो इसका जायका मज़ीद बढ़ जाएगा, क्योंकि और इसमें से चिकन की जो है ना एक जायका आएगा। इसके साथ हम 4 टेबलस्पून डालेंगे चिली सॉस। 4 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करने के बाद हम 1 टेबलस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। ये ऐड करके आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से, ताकि ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। और ये जो बीच में चिकन क्यूब हमने डाला था, अगर ये आपसे मतलब ये मेल्ट ना भी हुआ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके दौरान जब हम पकाएंगे इसको तो उसके दौरान जब इसको मसाले में ऐड करेंगे तो ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा। इसको बिल्कुल बस अच्छी तरह मिला के आपने मिक्स करके आपने इसको रख लेना है। और सब्जियों की मिकदार जो है ना, क्वांटिटी जो मैंने बताई है वो आप ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इतनी पसंद है इसलिए मैंने इतनी की। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हमने दड़ा मिर्च डाल दी। इसके बाद जो है वो मैंने ये नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद विनेगर डाला इसमें। इसके बाद जो है वो सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस डाल के इसके बाद हमने इसमें चिली सॉस ऐड करना है। ये हम चिली सॉस ऐड कर रहे हैं इसमें। चिली सॉस ऐड करने के बाद अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसमें गोश्त की मैरिनेशन में ये चीज़ें इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि गोश्त बाद में जल्दी भी गल जाए और उसमें से एक जायका आए इन सॉसेस का। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके जो है वो रख देना है। इसके बाद आपने स्पैगेटीज़ के लिए पानी बॉईल करना है। 6 से 7 ग्लास लेंगे, नमक बीच में ऐड करेंगे और 1 टीस्पून जो है 2 टीस्पून हम ऐड करेंगे ऑयल की। इससे वो आपस में चिपकेंगी नहीं और टूटेंगी भी नहीं। जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि आपकी स्पैगेटीज़ बाज़ दफ़ा टूट जाती हैं। अब हम अपनी स्पैगेटीज़ जो है इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे ध्यान रहे कि मेरे पास कढ़ाई इसी साइज़ की है, ठीक है। आपके पास अगर बड़ी साइज़ की कढ़ाई है आप उसको लेके आप इसको आप उसमें भी बॉईल कर सकते हैं ताकि ये टूटे ना, ठीक है। ये हमने इसको रख दिया। अगर आपको कम लगे कि पानी कम है तो 1 गिलास पानी और ऐड कर दें। ऐड करके आप इसको अच्छे से कवर करें और इसको जो है वो बॉयल होने के लिए रख दें। ये देखें हमारी स्पैगेटीज़ बॉयल हो चुकी हैं और ये बिल्कुल टूटी भी नहीं है। अब जो है वो हमने सबसे पहले ऑयल डालना है कढ़ाई में। उसके बाद जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने रख दिया था। इसमें सॉसेस अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसको ऑयल में डाल के इसको अच्छी तरीके से पकाना है ताकि ये थोड़ा गल जाए। और आप जो है वो इसको ऊपर से कवर कर दें। 5 से 7 मिनट के बाद देखें ये जो है वो हमारा गोश्त थोड़ा गल चुका है। अब हम इसमें जो हमारे पास प्याज कटी हुई थी वो ऐड कर देंगे। ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद जो है वो हमने अपनी गाजर जो कटी हुई थी वो ऐड कर देंगे। गाजर ऐड करने के बाद बंद गोभी ऐड करके, ठीक है, इसको बंद गोभी जो हम ऐड करें। इसके बाद इसको जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि ये सारा कुछ मिक्स हो जाए। और इसके बाद जो है वो अगला स्टेप जो है वो हमारे पास ये है, जो हमारे पास हमने सॉस तैयार की थी ना वो बस हमने यहाँ पे डाल देनी है। अच्छे से डाल दें ताकि वो सॉस जो है वो सब्जियों के अंदर तक मिक्स हो जाए। ये हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके अब हम यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इसको जो है वो अच्छे से मिक्स करके आपने जो है वो इसको ऊपर से कवर कर देना है।
कवर करने के बाद इसको थोड़ा पकने के लिए रख दें। ये देखिए हमारी सब्ज़ियां जो हैं वो थोड़ी गल चुकी हैं। स्पैगेटीज़ में जो सब्ज़ियां होती हैं वो बिल्कुल गली भी नहीं होती, वो थोड़ी खड़ी खड़ी होती हैं। मतलब अब जो है इसमें हमने शिमला मिर्च ऐड करनी है, वो पहले इसलिए नहीं ऐड की कि वो जल्दी गल जाती है, इसलिए आप शिमला मिर्च ऐड करें। यहाँ पे आप क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इस शिमला मिर्च को भी जो है ना थोड़ा पकाऊंगी, क्योंकि हमारे घर में जो है वो सब्ज़ियाँ जो है वो गली भी पसंद करते हैं सारी। तो यहाँ पे आप इसको 1-2 मिनट पका के बस खड़ी खड़ी सब्ज़ियाँ रखें, ठीक है। और जब ये सब्ज़ियाँ हो जाएँ तो फिर आप बीच में स्पैगेटीज़ ऐड कर दें। यहाँ पे मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा पकाना है, सब्ज़ी को गलाना है। अब हम इसमें टोमेटो केचप ऐड करेंगे, थोड़ी सी टोमेटो केचप ऐड करके आपने जो है वो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लिए, इसको हमने कवर कर लिया था। वही वाली बात, मैंने इसको थोड़ा सा गलाना है। अब देखिए हमारी सब्ज़ियाँ गल चुकी हैं। यहाँ पे आपकी जो शिमला मिर्च हो वो थोड़ी ग्रीन ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें अपनी जो बॉयल्ड स्पैगेटीज़ थी वो ऐड करते हैं। देखें वो एक ज़रा भी ना टूटी हुई हैं ना चिपकी हुई हैं। ये जब स्पैगेटीज़ बॉयल करेंगे ना उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें उसको ठंडे पानी से धोना है और उस पर 2 टेबलस्पून आपने ऑयल डाल देना है, ठीक है। ये लास्ट में हमारी स्पैगेटीज़ बन चुके हैं। लास्ट में मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दिए। ये देखिए हमारी स्पैगेटीज़ जो है वो बिल्कुल चिपकी हुई भी नहीं है आपस में और टूटी भी नहीं है। और सेकंड ये मैंने लेमन जूस 1 टीस्पून जो है वो मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया। बस जब आप इनको बॉयल करके आपने जब इनको करना है ना, बाहर किसी बर्तन में निकालेंगे उस वक्त इनको ठंडे पानी से धो लें और 2 टीस्पून जो ऑयल डाल दें, उससे ये आपस में चिपकेंगी नहीं। और कम से कम 1 घंटा आपने 1 घंटा या 30 मिनट्स आपने रख देनी है ये बॉयल करके पहले से, ताकि ये ठंडी हो जाए और ये गरम गरम कभी भी आपने जो है वो ऐड नहीं करनी है। तो ये बस ये हमारे पास आ गई है फाइनल लुक चिकन स्पैगेटीज़ की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।